Hey what up guys, this is बसंत here and welcome back in this video। तो जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी ब्लॉगर अगर किसी पोस्ट को लिखता है तो वो इस इरादे से लिखता है ताकि वो उसे गूगल के पहले पेज पर रैंक करा सके, और ऐसा करने के लिए उसे उस पोस्ट की प्रॉपर एसईओ करनी ज़रूरी होती है। और आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर आपको एक अपनी 3 स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी लिखी हुई पहले की पोस्ट या फिर कोई नई पोस्ट लिखने जा रहे हो तो उसे फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भी ब्लॉगिंग एसईओ से रिलेटेड नई नई वीडियोस और हैक्स और ट्रिक्स जानना चाहते हो तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी यहाँ पर प्रेस कर दें। तो अब हम चलते हैं अपने इस 3 स्टेप प्रोसेस पर। तो जो हमारा 3 स्टेप प्रोसेस है वो सबसे पहले चालू होता है कीवर्ड रिसर्च से। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक दिखाया गया है जहाँ की मैं आपको सारी डिटेल्स को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ ही आप चाहो तो इस पोस्ट को भी पढ़ सकते हो इस मेरे 3 स्टेप प्रोसेस को अच्छे से जानने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा पहला स्टेप चालू होता है वो है कीवर्ड रिसर्च से। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जो मेरे मानना है सबसे अच्छा टूल है वो है गूगल का खुद का कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पर आप चाहो तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर जो भी आपका मेन टॉपिक है उसे डालकर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हो। और इसके साथ साथ ही आप चाहो तो यहाँ पर उबर सजेस्ट को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि कुछ हद तक आपको फ्री में आपको कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से करने में हेल्पफुल होता है। तो मेरा जो यहाँ पर आज का टारगेट टॉपिक है वो है वन पेज फिलर लिस्ट। तो मैं यहाँ पर पहले ही इससे रिलेटेड यहाँ पर एक पोस्ट लिख चुका हूँ, ये देख सकते हो आप ये पोस्ट। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस पे भी लॉगिन हूँ, जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ भाई ये मेरी ही साइट है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट क्या रहा है जब मैंने इस एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल को लिखा, तो आप ये देख सकते हो जिससे एक मेक श्योर सॉरी। तो पहले मैं आपको से यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो एवरेज पोजीशन चल रही है 7 डेज़ में वो है नंबर 8 की। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड कहाँ गया, ये देखो 6 नंबर पे ये हमारी साइट आप देख सकते हो superheroeshome.com। तो मैं आपको यहाँ पर पूरे स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप भी इस सेम प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो अपने पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज तरीके से लिखने के लिए। तो चलते हैं हम अपने कीवर्ड रिसर्च पर। तो कीवर्ड रिसर्च पर आप जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर अपने मेन टॉपिक को डालकर उससे रिलेटेड कीवर्ड जान सकते हो, सारी की सारी लिस्ट पा सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक हैक और बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कीवर्ड लिस्ट को आप यहाँ पर स्टील कर लोगे। तो इसके लिए आपको जो भी आपका मेन टॉपिक है उसे गूगल पे सर्च करें। जैसे कि मेरा यहाँ पर मेन टारगेट कीवर्ड ये है। अब यहाँ पर जो भी पहले से जिन लोगों ने आर्टिकल लिख रखा है, हमें सिंपली क्या करना है कि उनकी साइट के उस आर्टिकल के लिंक को कॉपी कर लेना है और गूगल कीवर्ड प्लानर पर आकर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के सेक्शन पर हमें स्टार्ट विद कीवर्ड्स पे ना जाके बल्कि स्टार्ट विद वेबसाइट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर सिंपली हम वहाँ पर उस लिंक को कॉपी कर देंगे और यूज़ ओनली दिस पेज पर सेलेक्ट करके गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी लिस्ट थी उसके इस वाले पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ आ चुकी है। तो देखा आपने इस हैक से कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के सारे कीवर्ड्स के स्टील कर सकते हो जो कि उसने अपने पोस्ट के लिए मेहनत से ढूंढा होगा, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ एक हैक से निकाल लिया है, ठीक है। तो अगर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का फुल ट्यूटोरियल देखना है इस कीवर्ड रिसर्च के ऊपर तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जो कि मैंने पिछले हफ्ते यहाँ पे बनाई थी। तो इसमें मैंने आप सारा का सारा गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ करके कैसे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो फ्री में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ। तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में मिल जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है यहाँ पर एसईओ प्लगइन। तो किसी भी पोस्ट को लिखने के लिए और उसे अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बिगिनर्स के तौर पे आपको एक एसईओ प्लगइन की ज़रूरत है जो आपको बताएगा कि आपके पोस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं एसईओ रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर जो प्रेफर करता हूँ वो है योस्ट को। तो योस्ट काफ़ी पुराना है और काफ़ी मिलियन में पीपल्स इसे यूज़ कर रहे हैं डेली एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स लिखने के लिए। तो मैं भी यहाँ पर उनमें से एक हूँ जो इसे डेली यूज़ करता है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कंटेंट राइटिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज तरीके से।
तो आप देख, जैसे कि इस सेक्शन में मैंने आपको बताया है कि कीवर्ड रिसर्च और योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एक कंटेंट राइटिंग का एसईओ ऑप्टिमाइज तरीके से। तो अगर आपका आर्टिकल यहाँ पर 1000 वर्ड्स का है तो कम से कम उसमें आपका 4 बार तो होना ही चाहिए जो आपका टारगेट कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद और भी जो भी चीज़ें आती हैं वो आपको योस्ट एसईओ खुद ब खुद बता देगा कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे मैं आपको इस आर्टिकल से एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ एसईओ सेक्शन पे गया और इसके बाद नीचे आता हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि मेरा जो आर्टिकल है ये ग्रीन सेक्शन बता रहा है कि हमारा इस तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज है, ऑरेंज इम्प्रूवमेंट्स की बता रहा है, और जो हमारा रेड है वो बता रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है एसईओ से रिलेटेड। तो जो मेरी प्रॉब्लम आ रही है आप देख सकते हो कि फोकस कीवर्ड जो यहाँ पर है वो 25 बार आया, जबकि एसईओ योस्ट एसईओ मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है 42 बार डालने की। सॉरी। सेम इसी तरीके से जो अगला हमारे प्रॉब्लम आ रही है वो H2 और H3 हेडिंग में जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी बार यूज़ हो चुका है -2 मंथ, जो कि नहीं होना चाहिए। इतना भी ओवर ऑप्टिमाइज ना करो इसे, ठीक है। तो ये देखा आपने किस तरीके से हमें बता रहा है, और यहाँ से मैं इसे आसानी से इसे फ्यूचर में अपडेट कर दूंगा और इन दोनों को हटा दूंगा। और इसके बाद जो हमारी इम्प्रूवमेंट है इम्प्रूवमेंट ही बता रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से योस्ट एसईओ हमें बता रहा है। तो उसकी उन प्रॉब्लम्स के बावजूद जो मेरी यहाँ पर पोस्ट है वो अच्छी खासी पोजीशन पे यहाँ पर रैंक कर रही है। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं इनको भी ठीक कर दूं तो ये कितनी अच्छी ऊपर आने लगेगी, ठीक है। तो अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि योस्ट एसईओ आपको यहाँ पर क्या क्या सजेस्ट करता है अच्छे से आर्टिकल लिखने के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज तौर पे। तो आपका जो आर्टिकल है वो कम से कम जो सर्चर का इंटेंट है उसे तो ज़रूर पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने सर्च इंजन के हिसाब से आर्टिकल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में जो आप आर्टिकल लिख रहे हो वो यूजर्स के पढ़ने के लिए लिख रहे हो, ना कि सर्च इंजन के। तो मेक श्योर कि जो आपका आर्टिकल है वो फुलफिल करे सर्चर के इंटेंट को और एक डिटेल आर्टिकल हो जो भी वो बंदा ढूंढ रहा है। आपका जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसका टारगेट कीवर्ड पहले पैराग्राफ में होना ही चाहिए। इससे जो क्रॉलर आते हैं उन्हें पता चल जाता है कि हाँ भी आपका आर्टिकल किस रिलेटेड है। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो उसमें 4 से 5 बार 4 बार तो कम से कम मेरे हिसाब से होना ही चाहिए टारगेट कीवर्ड। तो मैं आपको दिखा दूँ ये कितने वर्ड का मेरा आर्टिकल है। तो आप देख सकते हो ये मोर देन 10,000 प्लस का आर्टिकल है। तो यहाँ पर इसलिए जो योस्ट एसईओ है मुझे 42 बार के लिए सजेस्ट करा, लेकिन फिर भी मेरा 25 बार है। तो कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पर साफ पता लग रही है कितनी कम है, आधी है उसकी, ऑलमोस्ट आधी ही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है कि हमें जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें भी अपने पोस्ट में डालना है। तो डिफरेंट कीवर्ड्स और भी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ कीवर्ड्स वाले सर्च वाले स्टेप में, तो आप ये देख सकते हो ये सारे डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, ये भी मुझे अपने इस आर्टिकल में डालनी चाहिए ताकि और अच्छे तरीके से मेरा जो आर्टिकल है वो इन सर्च टर्म्स पे भी रैंक होने लगे। अब नेक्स्ट टिप हमें गूगल योस्ट एसईओ देता है वो ये कि हमारा इंटरलिंक होना चाहिए पोस्ट और भी दूसरे ब्लॉग पोस्ट के साथ। तो इंटरलिंक का मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो जैसे मान के चलो मैंने ये आर्टिकल लिखा और यहाँ पर कहाँ गया, तो ये देख सकते हो, तो ये मेरी दूसरी एक ब्लॉग पोस्ट है, उसके साथ उसको भी मैंने यहाँ पर इस पोस्ट में मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी दूसरी पोस्ट को इस पोस्ट में मेंशन कर सकते हो। तो इसका जो मतलब निकला साफ साफ ये है कि ये इंटरलिंकिंग है। और जो अब हमारा नेक्स्ट टिप आती है वो है कि कम से कम 3 से 5 एक्सटर्नल लिंक्स होने चाहिए आपके इस ब्लॉग पोस्ट में। एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं कि वो दूसरे साइट्स के लिंक्स आप यहाँ पर अपने पोस्ट में डालोगे, तो आप उन्हें एज ए रेफरेंस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो मेरा ये है, तो आप ये देख सकते हो ये मेरा विकीपीडिया से है, तो ये हो गया एज ए एक्सटर्नल लिंक। तो 4 से 5 कम से कम ये डाल दें आप, अगर आपका 1000-2000 का वर्ड्स है, एक तो कम से कम डाल ही देना, मेक श्योर, ठीक है। अब अगला जो हमारा है ऑल्ट टैग डालना है हमें अपनी इमेजेस में। तो ऑल्ट टैग क्या होता है? ऑल्ट टैग एक तरीका है जिससे कि सर्च इंजन को आप बता रहे हो कि ये इमेज हमारी इस कीवर्ड से रिलेटेड है। तो देखा होगा कि आपने जब कोई आप कीवर्ड डालते हो तो आप उससे रिलेटेड उन इमेजेस को भी देख सकते हो। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट ही हमारा ऑल्ट टेक्स्ट है। तो यहाँ पर भी आप अपने मेन जो आपका कीवर्ड है उसे यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जिसे कह रहे हैं हम, उसमें डाल देना, ठीक है। अब जो हमारा है कि ट्राई टू ऐड अ वीडियो, तो आप अपने उस पोस्ट में ना एक यूट्यूब वीडियो भी डालने की कोशिश करें। यूट्यूब वीडियो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हो, आपका बस उस आर्टिकल से रिलेटेड होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब भी कोई सर्च करेगा तो उसे ना एक एसईओ बूस्ट मिलेगा
जब भी कोई बंदा मतलब सर्च करेगा तो वहाँ पर अगर वीडियो आती है तो वो देखा होगा कि आपने यूट्यूब के खुद प्लेटफॉर्म से रहती है। तो आप समझ सकते हो गूगल हमें ये क्यों सजेस्ट करता है कि अगर एक वीडियो हो तो वो अच्छे तरीके से और एसईओ ऑप्टिमाइज होगा। तो ये सारी तो टिप्स हैं जो मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखी है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ के इन टिप्स को अच्छे से जान सकते हो। और वैसे भी अगर आपको ना भी पढ़ना हो तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे ही आप अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी एसईओ से रिलेटेड तो यहाँ पर योस्ट एसईओ आपको बता देगा और उसके बाद आप उन्हें दूर कर सकते हो। अगला जो हमारा सेक्शन आता है योस्ट एसईओ में आता है रीडेबिलिटी, क्योंकि जो हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं वो सिर्फ सर्च इंजन्स के लिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड इन्हें यूज़र्स को पढ़ना है। तो रीडेबिलिटी सेक्शन में आप बताता है कि क्या क्या हमारी रीडिंग प्रॉब्लम आ रही है इस आर्टिकल में, ताकि हम उसे यूज़र्स के लिए और अच्छा बना सकें। तो आप देख सकते हो जो सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये 2 सेक्शन है मेरे 250 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो 250 से ज़्यादा वर्ड्स इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से लोग आपने पढ़े होंगे और देखा होगा कि ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख देते हैं, उसके बाद कोई बंदा आता है वो बोर हो जाता है कि इतना लंबा कौन पढ़ेगा। तो आप उसे इसलिए छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये देख सकते हो इतना बोर भी नहीं लग रहा और मैं आसानी से इन्हें पढ़ सकता हूँ। ट्रांजिशन वर्ड्स को यहाँ पे बता रहे कि 1.5% होना चाहिए, 1.5% है, जबकि ये इतना नहीं है, काफ़ी इससे और ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो जो चीज़ें ऑप्टिमाइज़ हो गई है वो यहाँ पे ग्रीन में आ गए। तो हमारा मेन जो टारगेट होता है इन रेड वाले सेक्शंस को ही दूर करना होता है। तो जो मैं इसे अपडेट करूँगा तो यहाँ से दूर कर दूँगा। ठीक है, तो गाइस देखा आपने कि इतना सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद स्टिल मेरा जो यहाँ पर जो आर्टिकल है रैंक हो रहा है गूगल के फर्स्ट पेज पे। तो आप अगर सोच सकते हो कि अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है या फिर लिखने जा रहे हो और अगर आपका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे वो एक अच्छे गूगल के अच्छे तरीके से रैंक हो सकता है गूगल के टॉप पेजेस में। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक वार्निंग दे दूँ कि ये सिर्फ ऑन पेज एसईओ है, और ऑन पेज एसईओ ही ज़रूरी नहीं है कि आपके आर्टिकल को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करा दे। यहाँ पर मैंने इसके बाद काफ़ी ऑफ पेज एसईओ भी करा था, जैसे मैंने इसे सोशल मीडियाज़ पे पोस्ट करा था, फॉरम्स में यहाँ पे कुछ इसको डाला था इससे रिलेटेड। जो बंदे आए उन्होंने इसे अच्छा लगा तो उन्होंने इसे शेयर करा, इसकी बैकलिंकिंग प्रोफाइल मैंने स्ट्रॉन्ग करी थी इस आर्टिकल से रिलेटेड, तो तब जाकर ये मेरा यहाँ पर इस तरीके से रैंक होने लगा। तो गाइस आप होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने किसी भी पोस्ट को जो लिखे हुए हैं या लिखने जा रहे हो उन्हें एसईओ ऑप्टिमाइज करके किस तरीके से गूगल पर फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी भी काम की लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर उन्हें भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और भी इसी तरीके की नई नई वीडियोस ब्लॉगिंग और एसईओ के ऊपर देखने के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।